हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और इसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। आइए देखते हैं सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। सरफेस टेंशन जानने के पहले ये हम कोहेसिव फोर्स को जानते हैं। क्या है कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? तो सेम सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। दिस इज़ वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। इसीलिए सॉलिड्स के पास फिक्स शेप होता है। कोहेसिव फोर्स इज़ निग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस में ये निग्लिजिबल होती है कोहेसिव फोर्स। देखते हैं एडिहेसिव फोर्स किसको कहते हैं। एडिहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of different substance is called adhesive force। एडिहेसिव फोर्स में क्या हो जाएगा कि डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग एडिहेसिव फोर्स कहते हैं। ड्यू टू एडिहेसिव फोर्स वन बॉडी स्टिक्स टू ईच अदर। एडिहेसिव फोर्स के कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी से स्टिक करती है। सरफेस टेंशन जो हमारा टॉपिक है, अब उस पर आते हैं। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन तो surface tension is the property of a liquid by virtue of which it has the tendency to have the area of its surface minimum as if it were under tension like stretch elastic membrane। क्या है? surface tension की liquid की property है, liquid की property है जिसकी वजह से liquid में tendency होती है liquid का जो free surface area है वो minimum होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक जो बारिश की बूंद होती है, लिक्विड ड्रॉप होती है, वो स्फेरिकल शेप में होती है ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। सिंस फॉर गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेयर के पास मिनिमम सरफेस एरिया होगा। Surface tension of a liquid is measured by the normal force acting per unit length on the other side of imaginary line drawn on the free surface of liquid and tangential to the surface area। क्या कह रहा है कि surface tension का फॉर्मूला जो होता है वो होता है force per unit length। F यहाँ फोर्स है, L जो है वो इमेजनरी लाइन ऑफ लेंथ है, T टेंशन है। ये है टेंशन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। देखते हैं क्या दिया है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ऑफ यूनिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या कहता है? तो आइसोथर्मल कंडीशन में जिसे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड का सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, यही बता रहा है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। यही तो कह रहा है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं किसी लिक्विड का तो सरफेस टेंशन उस लिक्विड का कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा कब? जब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जहाँ पे सरफेस टेंशन लिक्विड का जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या है कैपिलरी ट्यूब? किसको कहते हैं? अ ट्यूब हैविंग वेरी नैरो फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। एक बहुत पतला सा एक ट्यूब होता है जिसके की पॉइंट पे एक छेद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी तो इफ़ ए कैपिलरी ट्यूब इज़ डिप्ड इन अ लिक्विड। अगर एक कैपिलरी ट्यूब को डिप्ड करेंगे लिक्विड में तो वो एसेंड या डिसेंड करेगी कैपिलरी ट्यूब, इन द कैपिलरी ट्यूब में। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। अगर एक कैपिलरी ट्यूब को हम डिप्ड करते हैं लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में, तो वो चाहे तो एसेंड्स करेगा और डिसेंड करेगा। क्या मतलब? चाहे तो वो भर जाएगा पूरा ऊपर तक चला जाएगा एंड तक, चाहे तो वो पूरा नीचे एंड तक आ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी। आगे क्या है? द हाइट बाई विच लिक्विड एसेंड्स और डिसेंड इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ट्यूब। वो रेडियस ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करेगा
कि द हाइट ऑफ लिक्विड असेंड करेगा या डिसेंड करेगा वो कैपिलरी ट्यूब के रेडियस ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करेगा। द कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, द कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ, लिक्विड और सॉलिड दोनों पे। द लिक्विड which weights the wall of tube rises in tube and the liquid which doesn't weight the wall of tube descends in the tube. For example, a glass capillary tube is dipped in water, water rises in the tube and shape of water meniscus is concave. Similarly, when a glass capillary tube is dipped mercury, mercury depends on tube and shape of mercury meniscus is convex. देखिए यहाँ क्या होता है, दो केस होता है, ठीक है, जिसमें एक में है क्या, वो पानी लिया गया है तो उसमें क्या हुआ है कैपिलरी ट्यूब में कि ये जो वॉल है ना वो उसको पानी से लिक्विड से भिगा दिया गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि पानी जो है वो उसमें एसेंट्स करता है, ठीक है, एसेंट करेगा और एक पॉइंट पे आके वो कॉनकेव बना लेगा शेप को। तो ये वाटर के केस में। लेकिन वही क्या होता है मरकरी के केस में कि पानी जो ये एसेंट कर रहा है वहाँ पे जो है वो मरकरी के केस में क्या होता है वो वेट नहीं कर पाता है वॉल को, तो वहाँ डिसेंड करेगा, डिसेंड करके वहाँ पे कॉन्वेक्स शेप बना लेगा। वही यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है कि अगर पानी के केस में होता है तो उससे जब कैपिलरी ट्यूब को भिगाया जाता है तो वो वेट हो जाता है उसका वॉल्स, और वो पानी वो जो है एसेंड करेगा और वहाँ पे वो कॉनकेव शेप लेगा। वही मरकरी में वो वॉल को नहीं भिगा पाता है तो वहाँ डिसेंड करेगा और कॉन्वेक्स शेप बना लेगा। यही यहाँ समझाया है। इलस्ट्रेशंस ऑफ कैपिलरिटी, आइए देखते हैं कैपिलरिटी का कुछ एग्जाम्पल क्या है। तो क्या कह रहा है कि a piece of blotting paper soaks in ink because the pores of blotting paper is serve as capillary tube. जो बोटिंग पेपर सोक कर रहा है, छोटे छोटे पोर जो है उसका वो जो इंक को सोक कर रहा है वो कैपिलरी ट्यूब का काम करती है, इसलिए वो जो पेपर है ब्लॉटिंग पेपर वो सोक कर ले रही है इंक को। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प राइजेज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रेड इन द विक। वो जो थ्रेड होता है एज ए कैपिलरिटी काम कर रहा होता है एक लैम्प में। जब वो नीचे हम लोग उसके अंदर फ्यूल भरते हैं मतलब तेल भरते हैं तो वो बत्ती जलता है, तो वो किस एक्शन की वजह से, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द रूट हेयर्स ऑफ प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू कैपिलरी एक्शन। जो मिट्टी से पानी लेती है रूट हेयर्स वो पूरे पेड़ में पहुंचाती है, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन द सॉइल इज़ लूजेंड एंड स्प्लिट इन टू पीसेज बाय द फार्मर। जो हल हम लोग खेती में चलवाते हैं वो क्यों होता है, तो इसीलिए कि कैपिलरी एक्शन की वजह वो छोटा छोटा कर देता है ताकि कैपिलरी एक्शन की वजह से वहाँ पे पानी का लॉस कम हो। फिफ्थ में क्या कहता है, इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डिप्ड इन वाटर इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर होता है। अगर अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है तो एक कैपिलरी ट्यूब को डिप्ड करते हैं हम लोग अगर पानी में, तो वाटर राइजेज अप, एंड तक वो राइज करेगा, कितना भी लंबा ट्यूब क्यों ना हो। क्यों करेगा, तो क्योंकि वहाँ पे जो जीरो एपरेंट वेट होता है इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पानी पूरा कितना भी लंबा क्यों ना कैपिलरी ट्यूब हो वो पूरा भर जाएगा, वाटर जो है राइज अप करेगा। सिक्स्थ में क्या कहता है, एक्शन ऑफ टॉवेल इन सोकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ कॉटन इन द टॉवेल। जब टॉवेल है हम लोग बॉडी नहा कर आते हैं तो जब हमारा बॉडी उसको पूरा सुखा देता है टॉवेल, क्यों, तो टॉवेल जो कॉटन का होता है और उसमें कैपिलरी एक्शंस की वजह से वो पानी को सोख लेता है। और सेवन्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, मेल्टेड वैक्स जो है, अ कैंडल राइजेज अप टू द विक वाई कैपिलरी एक्शन। जो मेल्टेड वैक्स है जब कैंडल जल रहा होता है तो उसका जो वैक्स होता है उसके साइड किनारे में लग जाता है, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से। कुछ पॉइंट और है, इफ़ क्लीन एंड ड्राई नीडल इज़ केप्ट स्लोली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट फ्लोट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर एक क्लीन और ड्राई नीडल, वो जो सुई जिससे सिलाई होता है वो हम केप्ट स्लोली धीरे धीरे अगर हम उसको रखेंगे तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो वाटर है उस पर क्या होगा, तो वो सरफेस टेंशन वो फ्लॉट करने लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और सोप डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड दस इंक्रीज इन क्लीनिंग एबिलिटी। जब हम किसी पानी में लिक्विड में सॉप या डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जो पानी का है वो कम हो जाता है और वो वहाँ पे क्लीनिंग एबिलिटी जो है कपड़ा साफ़ होने की जो
एबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाती है पानी की। फोर्थ में क्या कहता है, बबल्स ऑफ सॉप सॉल्यूशन आर बिग बिकॉज एडिशन ऑफ सॉप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जो बबल होता है, हम लोग साबुन जब लगाते हैं तो बबल्स होता है वो बड़ा बड़ा होता है, क्यों होता है, तो एडिशन ऑफ सॉप डिक्रीजेज, जो एडिशन ऑफ सॉप होता है वो डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन केरोसिन ऑयल इज स्प्रिंकल्ड ऑन वाटर, जब केरोसिन ऑयल को हम लोग पानी पे छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होता है, लार्वा ऑफ मॉस्किटो जो है वो मर जाएगा और वो फ्लोट करने लगेगा सरफेस ऑफ वाटर पे ड्यू टू सिंकिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वार्म सूप इज टेस्टी बिकॉज हाई टेम्परेचर इट्स सरफेस टेंशन इज लो, consequently द सूप स्प्रेड्स ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग। क्या होता है, जब कोई भी सूप जो है गर्म होता है तो हम लोग को टेस्टी लगता है, क्यों, तो हाई टेम्परेचर रहता है। अगर हम लोग पढ़े हैं कि हाई टेम्परेचर होगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो हमारे जीभ पे वो स्प्रेड होगा, अच्छे से स्प्रेड होगा, इसलिए हम लोग को वो ऑल पार्ट्स पे होगा, इसलिए हम लोग को वो टेस्टी लगता है गर्म सूप। कोई भी गर्म खाना हम लोग को पसंद आता है इसी वजह से, और मतलब गर्म सूप जो भी लिक्विड है। इफ़ द लिक्विड सरफेस इज़ कर्व्ड, अगर लिक्विड सरफेस जो कर्व होगा तो देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व साइड। जब लिक्विड जो है वो कर्व्ड अगर होगा, लिक्विड सरफेस कर्व्ड होगा तो उस पर एक्सेस प्रेशर लगेगा उसके कॉन्केव साइड पे, हमेशा कॉन्केव साइड पे उसका एक्सेस प्रेशर लगा रहेगा। क्या कह रहा है, एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप 2T/R होता है। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, 2T/R होता है। एक्सेस प्रेशर इन सॉप बबल क्या होता है, तो 4T/R होता है, जहाँ की T जो है सरफेस टेंशन है, R है रेडियस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any doubt, you can ask any doubt in comment section.